हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग बात करने वाले हैं डचों का आगमन के ऊपर। ठीक है, तो डच के जो आगमन के बारे में क्या हुआ नहीं हुआ, पहले आए तो कहाँ व्यापार किए, ठीक है, इनके कंपनी में क्या क्या होता था, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोठी कहाँ था, व्यापारी गतिविधियाँ कहाँ से संचालित करते थे, कौन सा क्षेत्र प्राप्त किए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही ज़रूरी पॉइंट को जो लेकर हम चल रहे हैं। और यह जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए। क्या होता है कि आप लोग ना 1 मिनट या फिर 30-40 सेकंड का वीडियो देख के आप लोग क्वाइट कर देते हैं। आप देखिए, थोड़ा 5 मिनट का वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। समय देना पड़ेगा समझने के लिए, अचानक से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं। आप तो देखिए सही से क्या है नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट होती है, आप लोग क्वाइट कर देते हैं। नहीं, प्रॉपर देखिए, एक बार मन को शांत करके प्रॉपर वीडियो देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, क्वालिटी में दम है। चलिए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। बात करते हैं कि जो 1595 से 1596 में आए थे, जो आप कट रख रहे हैं, ये कट नहीं किया हुआ है। 1595 से 1596 में जो है डचों का जो है आगमन हुआ था। और इन्होंने बात करते हैं कि 1602 में बात करते हैं कि वांटम स्थान को जीते थे। ठीक है, बात करते हैं कि जब इन्होंने प्रारंभ में आया था, यानी कि जब शुरुआती दौर में डचों का जो आगमन हुआ था, तो उस समय जो है डच लोग जो है इंडोनेशिया यानी कि जो है मासाला द्वीप से जो है एक तरह से जो है व्यापार करते थे। ठीक है, बात करते हैं कि 1602 में जो है कंपनी बना था, और इस कंपनी का नाम क्या बन पड़ा था, तो बेरिंगदे ओस्ट इंडीज़, या फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो 1602 में कंपनी बना। कंपनी का नाम क्या था, थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जितना ईस्ट इंडिया कंपनी का उतना नहीं है, लेकिन इसका जो है 2 कैटेगरी हम देखते हैं। पहला इसको मान सकते हैं बेरिंगदे ओस्ट इंडीज़, या फिर हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, बात करते हैं कि इनके कंपनी में क्या होता था, शेयर धारक होता था। ये कंपनी एक तरह से, जैसे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो है होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि अलग होता, उसका हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके कंपनी में शेयर धारक होते थे, और यह कंपनी जो है अपने शेयर धारक को कितने % लाभ देता था, तो बताया जाता है कि यह कंपनी जो है अपने शेयर धारक को सबसे अधिक जो है लाभ दिया था। और अब बताते हैं कि 18% तक जो है इन्होंने जो है अपने शेयर धारक को जो है लाभ दिया था, यानी कि मुनाफा दिया था। बताया जाता है कि जब जो ये कंपनी जो स्थापित किया गया था, तो इस कंपनी को स्थापित करने में जो है 65 लाख गिल्डर, ये जो गिल्डर है, आप गिल्डर के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड मैप का सीरीज किए होंगे, या फिर वर्ल्ड मैप का पढ़े होंगे, या करेंसी वगैरह का पढ़े होंगे, तो आप हमें बता सकते हैं कि गिल्डर क्या है। ठीक है, तो जिस समय कंपनी को जो स्थापना किया गया था, कौन सी कंपनी, तो डच कंपनी की स्थापना किया जा रहा था, तो उस समय जो है 65 लाख गिल्डर की जो है आवश्यकता हुई थी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसकी कंपनी जो है नीदरलैंड सरकार के जो है अधीन था। किसके अधीन था, तो नीदरलैंड की सरकार के जो है अंडर में काम करता था। हालांकि जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1600 में दिया था, तो उसको एक अधिकार दिया गया था भारत के संदर्भ में, लेकिन क्या उसके अधीन में था या नहीं था, वो नहीं था। उसको अधिकार दिया गया था, आप जाकर पूरे में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है सरकार के अधीन में नहीं था। कब गया था, तो 1757-58 के जो पलासी युद्ध हुआ था, उसके 1758 के जो क्रांति हुआ था, उसके बाद गया था। आप प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे को जो मतलब कन्फ्यूजन आता है कि 1757 में क्या हुआ था और 1857 में क्या हुआ था। जिस तरह से अभी मैं कन्फ्यूज हो रहा था, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप जान रहे हैं तभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और लंबे समय तक जो है आप इसको जो है याद कर सकते हैं। बताया जाता है कि जो नीदरलैंड का जो पहला व्यक्ति जो था, नीदरलैंड का पहला व्यक्ति हम बात करते हैं कि कर्नलिस जो है दिहास्टमान, या फिर जो है हाउटमैन आया था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे तो हम हाईलाइटर कर रखे हैं कि जो नीदरलैंड का जो पहला व्यक्ति था, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्निलस दिहास्टमैन हो गया, या तो फिर उसी को बोला जाता है हाउटमैन आया था। यह कब आया था, तो 1595 से 1596 में आया था। बात करते हैं कि नीदरलैंड सरकार के द्वारा जो है, जो डच कंपनी था, जिस कंपनी का क्या नाम था, बेरेंगदे ओस्ट इंडीज, उसको क्या अधिकार दिया गया था, तो कंपनी जो एक तरह से कहीं भी जो है सैन्य की जो है शक्तियाँ दिया गया था, कंपनी कहीं पर अपना सैन्य अपना कार्रवाई कर सकते थे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं संधि करने का भी जो अधिकार जो है दिया गया था। व्यापार करने का तो अधिकार था, क्योंकि व्यापार करने ही आए थे, तो व्यापार करने का तो अधिकार था ही। बताया जाता है कि 15 बरस के लिए जो है
सॉरी 21 वर्ष का जो है इसको जो है अधिकार मिला गया था कि आप जाइए पूरब की तरफ, आपको जो है 21 वर्ष के लिए जो है अधिकार है। ठीक है, बताया जाता है कि इन्होंने जो है डच कंपनी जो है अपना अधिकार जो है स्थापित कहाँ कहाँ किए थे। तो जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़े थे कि 1602 में जो है वांटम स्थान को इन्होंने जीते थे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1605 में जो है कि भारत में जो है मसूलीपट्टनम को जीते थे। ठीक है, और मसूलीपट्टनम जो है पहला था कि इन्होंने जो है 1605 में जो है जीते थे भारत का कोई क्षेत्र। 1605 में ही बात करते हैं कि अम्बियान को भी इन्होंने जो है विजय प्राप्त किए थे। 1613 में हम बात करते हैं जकार्ता को जीते थे। जकार्ता कहाँ है आप बता सकते हैं, इंडोनेशिया में है या फिर मलक्का प्रायद्वीप में है या फिर कहाँ है, आप हमें कमेंट करके देखिए। जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है यानी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी आपको काम करने की जो हम प्रेशर दे रहे हैं, इससे आपका क्या होगा कि को ना माइंड शार्प होगा कि हाँ शायद जकार्ता जकार्ता कहाँ इंडोनेशिया में था, सुमात्रा मलाया हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज खुलेगी। क्योंकि हम इस फेज से क्रॉस किए तो हमें मालूम है ना कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, कि बच्चे लोग को मालूम नहीं होता है कि जकार्ता कहाँ है, मलाया कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आप इसको जो है गूगल पर लिखिए और मिल जाएगा। हम जानबूझ कर जानते हैं तभी भी हम आप लोगों को जो है फोर्स करेंगे कि आपको इसी चीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ना नया चीज़ जानने की जो एक तरह से उत्साह रहेगा कि हाँ शायद आप कोई भी नया पॉइंट देखेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं जकार्ता को जीते थे, कब जीते थे 1613 में, जिसमें बताया जाता है कि इन्होंने वहाँ पर क्या किए थे कि बेटाविया शहर जो है बनाए थे। और बेटाविया शहर से क्या करते थे कि डच लोग क्या करते थे, अन्य देशों से जो है यहाँ से माल भेजते थे। भाई अन्य देशों से माल मंगाते थे, लेकिन भारत का व्यापार भी जो है यहीं से नियंत्रण करते थे। ठीक है, भारत में व्यापार अलग अलग क्षेत्र का, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दिख नहीं रहा है क्या? ओ माय गॉड, चलो कोई नहीं, ध्यान नहीं देते। भारत में जो है व्यापार जो है बेटाविया शहर से जो है किया जाता था, और बेटाविया शहर से किया जाता था। भारत के जो अन्य क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र जीता था, हम जैसे कि बताएंगे सूरत हो गया, चिंसूरा हो गया, बालासोर हो गया, पटना हो गया, हम आगे पढ़ेंगे कोठी कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। तो वहाँ का जो व्यापार जो है बेटाविया से कंट्रोल करते थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये बात आपको लिख लेना चाहिए, स्पेशल लिख लेनी चाहिए, कि जो बंगाल का जो व्यापार होता था डचों के अधीन, वह जो है डायरेक्ट नीदरलैंड के सरकार के अंदर से कंट्रोल होता था। इसको आपको अंडरलाइन कर लेना पड़ेगा, लिख लीजिए, या तो हम आगे हम लिख रखे होंगे, हाँ लिख रखे हैं, लेकिन आपको जो है बता देते हैं कि जो डचों का जो व्यापार जो होता था इस पर हम काफ़ी ज़्यादा फोर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बंगाल का जो व्यापार होता था उस व्यापार को जो है कंट्रोल कौन करता था, तो डायरेक्ट जो है नीदरलैंड के सरकार करता था। लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों का जो व्यापार होता था वह जो है कहाँ से कंट्रोल होता था, तो बेटाविया शहर से होता था, जो कि 1613 में से जो है जकार्ता को जीता गया था, और उसी जगह पर जो है बेटाविया शहर बसाया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि 1641 में जो है मलक्का द्वीप पर जो है एक तरह से जो इन्होंने जो है कब्जा किया। भाई 1658 में बात करते हैं कि सीलोन यानी कि जो श्रीलंका पर भी जो है इन्होंने जो है कब्जा किए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो लेक्चर फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ डच का। जो भी वीडियो होगी पूरा कम्प्लीटली होगी, आप लोग ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि सर इसमें छूटा हुआ है या नहीं। कंप्लीट करके ही हम दूसरा टॉपिक में हम हाथ लगाते हैं, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घबराना नहीं है कि नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। सारा वीडियो जो है कंप्लीट होने के बाद न्यू चैप्टर में एंटर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डचों की जो है व्यापारी कोठी कहाँ कहाँ था, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरा जो है लेक्चर 2 होगा। धन्यवाद।